सेना में शेर की एंट्री। पाकिस्तान अब होगा छलनी छलनी। 1 मिनट में जवान दागेंगे 700 गोलियां। भारत के ब्रह्मास्त्र से तबाह होंगे दुश्मन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जो भारतीय सेना की ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बन रही AK-203 असॉल्ट राइफल, जिसे सेना में शेर के नाम से जाना जाएगा, न केवल स्वदेशी तकनीक का प्रतीक है, बल्कि सीमा पर दुश्मनों के लिए एक सशक्त जवाब भी। आइए जानते हैं इस राइफल की खासियत और इसके पीछे की कहानी। AK-203 की खासियत। AK-203 विश्व प्रसिद्ध कलाशनिकोव सीरीज का आधुनिक संस्करण है। यह 7.62 गुना 39 मिलीमीटर की गोलियों का उपयोग करती है। 1 मिनट में 600 राउंड फायर करने में सक्षम है। इसका प्रभावी रेंज 300 मीटर है। यह हल्की, टिकाऊ और आसानी से इस्तेमाल होने वाली राइफल है। ये राइफल पुरानी INSAS राइफल को रिप्लेस कर रही है। इसे सीमा पर तैनात जवानों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया। बता दें कि IRRPL ने अब तक 48,000 AK-203 राइफलें भारतीय सेना को सौंप दी है। 2024 में 35,000 राइफलें डिलीवर की गई थी और अगले 6 महीने में 70,000 और राइफल सेना को मिलने वाली है। 2026 में 1 लाख राइफल सेना को सौंपी जाएंगी। वहीं कुल 6 लाख से अधिक राइफल 2030 तक डिलीवर करने का लक्ष्य है। ये प्रोजेक्ट भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है। IRRPL ने रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ 50% स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है और 2025 के अंत तक 100% स्वदेशी उत्पादन का लक्ष्य है। ये न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा कर रहा है। वर्तमान में 2060 कर्मचारी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और भविष्य में 537 कर्मचारियों को शामिल करने की योजना है, जिनमें 90% स्थानीय लोग होंगे। यह प्रोजेक्ट भारत और रूस के बीच गहरे रक्षा सहयोग का प्रतीक है। IRRPL, जिसमें भारत की 50.5% और रूस की 49.5% हिस्सेदारी है, इसको ब्रह्मोस का छोटा भाई भी कहा जा रहा है। IRRPL के CEO मेजर जनरल SK शर्मा का कहना है कि इन राइफलों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली। भविष्य में ये राइफलें अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों को निर्यात भी की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर है 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच, भारत और रूस। दोनों देशों ने यह डिसाइड किया था कि हम मिलकर AK-203 को इंडिया में बनाएंगे। उसका भी एक इतिहास है और उस इतिहास के बारे में बस इतना बताना चाहूंगा कि इसका डिसीजन कि AK-203 ही होगा और इंडिया में बनेगा, हमारे आज जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने लिया था। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है IRRPL का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, उसके अंतर्गत मुझे 6,01,427 राइफलें 10 साल में बनानी है। पहले 70,000 राइफलों में हम TOT को एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि रशिया से आएगी, 100% TOT टू इंडिया, एंड उसके अगले 8 साल हम हर साल 70,000 राइफलें बनाकर भारतीय सेना को देंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्लान था। उसके हिसाब से हमने प्रोजेक्ट को शुरू किया। आज की स्थिति ये है, हमारा स्टेटस ये है कि हमने 100% TOT या टेक्नोलॉजी रशिया से ऑब्टेन कर लिया है। हमारे पास है TOT। इस राइफल के अंदर 160 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल लगते हैं। उन सारे मटेरियल्स के रशियन स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है, गोस्ट स्पेसिफिकेशन, उसको अब इंडियन बना दिया गया है। इस राइफल में 45 प्रोसेसेस होते हैं, चेक्स होते हैं, जो कि मेरी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करती है। पहले ये रशिया में होती थी, अब ये इंडिया में होने लग गई हैं। इसके अलावा आज हम 50% इंडिजनाइज हो चुके हैं। अक्टूबर तक हमारा प्लान 70% इंडिजनाइज होने का है और दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2025 में हमारा प्लान 100% इस राइफल को इंडिजनाइज कर देने का है। AK-203 न केवल भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगी,
बल्कि ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर भी साबित होगी। जब ये शेर सीमा पर दहाड़ेगा तो दुश्मन निश्चित रूप से थर-थर कांपेंगे। अमेठी से शुरू हुआ यह सफर भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण के नक्शे पर और मजबूती देगा। तो ये थी कहानी अमेठी की 100-203 राइफल की, जो भारतीय सेना के लिए एक नया अध्याय लिख रही है। हमें बताइए आप इस स्वदेशी पहल के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही इस राइफल को लेकर मेजर जनरल एस के शर्मा ने और क्या कुछ जानकारी दी, वो भी आपको सुनाते हैं। उस हिसाब से मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरा यह राइफल, जिसका नाम हमने बहुत प्यार से और इज्जत से शेर रखा है, ये शेर शायद 31 दिसंबर 2025 में आपके साथ होगा। 100% मेड इन इंडिया AK-203 शेर राइफल। डिलीवरी के लिए आप बात करें तो पिछले करीब 1.5 साल में हमने इंडिजनाइज करते करते 48,000 राइफलें भारतीय सेना को दे दी हैं, जो कि सेना बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है और जिसमें कोई शिकायतें हमारे पास अभी तक नहीं आई हैं। बाकी की जो राइफलें हैं, जो कि 17,000 के अंदर शामिल हैं इंडिजनाइजेशन लेवल वाली, वो अगले करीब 6 महीने में मैं भारतीय सेना को दे दूंगा। उसके बाद अगले साल से हमारा प्लान भारतीय सेना को हर साल 1,20,000 राइफल देने का है, ताकि हम उनको ये राइफलें 6 लाख राइफलें वक्त से 2 साल पहले दे सकें। जो कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है 2022 अक्टूबर, हम उसके बजाय इस पूरे 6 लाख राइफलों को भारतीय सेना को दिसंबर 2030 तक दे देंगे। ये हमारा प्लान है। आखिर में बस मैं यही कहूंगा कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा था कि ये हमारी पीठ की हमारी जो रीढ़ होती है, एक राइफल उसके समान होती है। राइफल हथियार है। राइफल सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होता है एक सोल्जर के लिए। सोल्जर को एक रिलायबल राइफल चाहिए। एक अमेरिकन जनरल ब्रैडली ने भी कहा था कि आप मुझे एक अनुशासित सैनिक दीजिए और एक रिलायबल राइफल दीजिए, मैं आपको हर जगह जीत दिला दूंगा। हमारे सैनिक हमेशा से ही अनुशासित रहे हैं और रहेंगे, और हमारे पास अब एक रिलायबल राइफल भी है। तो जीत हमारी हमेशा थी, है और हमेशा फ्यूचर में रहेगी। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। सर, एक सवाल ये था, क्या प्लान है? जो हमारा विजन है IRRPL का, जो हमारे बोर्ड ने निर्धारित किया है, वो ये है कि 2030 तक हमने विश्व के जो टॉप 5 स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें अपना नाम दर्ज कराना है और भारत का नाम रोशन करना है, और हम कर सकते हैं, मुझे यकीन है। वो करने के लिए हमें एक्सपोर्ट जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में भी ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि हम इस राइफल को मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड बना रहे हैं, जो कि हमारे मोदी साहब का भी एक वचन है। तो उस हिसाब से मेरा प्लान ये है कि हम जो ही बल्क प्रोडक्शन शुरू करेंगे 2026 से, हम 1.5 लाख राइफलें बनाएंगे यहाँ पर, 1,20,000 भारतीय सेना को देंगे और बचे 30,000 जो हैं उसको हम डोमेस्टिक बायर्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। किनको किया जाएगा, किनको बेचा जाएगा, वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा।